तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। सियासत में नफा नुकसान वक्त और माहौल पर निर्भर करता है, लिहाजा सही वक्त पर सही माहौल सेट करना राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। और इसी हथियार की कसौटी पर जब बुधवार को महाराष्ट्र में वोटिंग चल रही थी, तब कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सीएम पद को लेकर अपने पाले में माहौल बना रहे थे। लेकिन अब इसी माहौल को लेकर विपक्षी गठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। संजय राउत ने तो साफ नाना पटोले की तरफ से सीएम पद को लेकर दिए बयान पर बगावती तेवर भी दिखा दिए, जो साफ इशारा है कि महाराष्ट्र में सीएम पद की कुर्सी पर नजर विपक्षी गठबंधन में सभी दलों की है। और अगर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिला तो सीएम पद की लड़ाई जोरदार होने वाली है। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कौल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के ये दो बड़े सबसे चर्चित चेहरे हैं, जो पूरे चुनावी सीजन जीत का दावा करते रहे और अब भी वही कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी लड़ाई में खुदगर्जी भी शामिल हो गई है। और सीएम पद को लेकर जब नाना पटोले ने खुले मन से कांग्रेस का नाम लिया, तो संजय राउत ने इस पर तुरंत पलटवार करके सवाल भी खड़े कर दिए। अब पहले आप दोनों के अपने अपने पक्ष जानिए, तब आगे की कहानी भी बताते हैं। नाना पटोले महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही अघाड़ी की सरकार बनेगी। संजय राउत कोई भी नहीं मानेगा, ये बैठक में तय होगा कि सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी। नाना पटोले कांग्रेस के नेतृत्व के आधार महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे ज्यादा चुने गए विधायक होंगे। संजय राउत, अगर नाना पटोले को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खरगे ने कहा हो कि आप सीएम बनेंगे, तो उनको ऐलान करना चाहिए। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के अरमान तब मुखर हो रहे हैं जब अभी तक चुनावों के नतीजे भी नहीं आए, न ही किसी एग्जिट पोल में विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब इन दोनों में खुलेआम एक दूसरे से आपत्ति जताई हो। इससे पहले भी पटोले और संजय राउत के बीच इस तरह की बयानबाजी हो चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी की बैठक से पहले नाना पटोले ने राउत पर पलटवार किया था। नाना पटोले ने कहा था कि संजय राउत ने किस आधार पर लिखा और कहा मुझे नहीं पता, लेकिन संजय राउत सार्वजनिक रूप से गठबंधन पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते, इसमें हमें आपत्ति है। सीएम पद को लेकर विपक्षी गठबंधन में तकरार जगजाहिर होना शुरू हो गई है। ये पहला मौका नहीं है जब खुलेआम विपक्षी गठबंधन के दो नेता एक दूसरे की पार्टियों के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर भी विपक्षी गठबंधन के सभी दल आमने सामने आ गए थे, लिहाजा विपक्षी गठबंधन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या विपक्षी गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए महज एक मजबूरी बन गया है? क्या विपक्षी गठबंधन के नेताओं की विचारधारा न मिलते हुए भी साथ रहना मजबूरी बन गई है? विपक्षी दल गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन क्या उनके कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार नहीं करते? एक ही मुद्दे पर विपक्ष के अलग विचार कई बार सामने आए, तो क्या सिर्फ चुनावी फायदों के लिए विपक्ष एकता दिखाता है? पिछले कुछ महीनों में विपक्षी गठबंधन पर कई बार ऐसे सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के चुनाव में विपक्ष के बीच मतभेद की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है। यूपी उपचुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव, झारखंड का चुनाव या फिर अब महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर जगह विपक्ष ने कुछ न कुछ खटपट की खबरें जग जाहिर हुई है। फिलहाल इसको लेकर सियासत जारी है और 23 नवंबर को पता चलेगा कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी।